टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, साधारण ब्याज की सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 रुपया तथा 4 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है तो मूलधन बताइए। जब भी ऐसी सवाल हो, कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है, इतने वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन बताइए। कभी कभी दर भी पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले मूलधन कैसे निकालेंगे, तो पहले यहां देखिए क्या कर रहा है, 2 वर्ष, तो लिखिए 2 वर्ष। 2 वर्ष, अब 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2200 रुपया हो जाता है, तो 2200 लिख लीजिए। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2200 रुपया, तो 2200 रुपया लिख लीजिए। पहला कह रहा है कि 2 वर्ष में 2200 रुपया हो जाता है, यहां लिखिए 2 वर्ष और कितना हो जाता है, 2200 रुपया। फिर दिया है 4 वर्ष, अब 4 वर्ष में दिया है कि 4 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2400 रुपया हो जाता है, 2400 रुपया हो जाता है। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, इतना रुपया हो जाता है, ये मिश्रण होता है। कभी भी सवाल में, चाहे आप साधारण ब्याज का सवाल पढ़िएगा या चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल पढ़िएगा, और कहेगा कि इतना रुपया हो जाता है, तो मिश्रण है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष में 2200 रुपया हो जाता है, 4 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है, तो मूलधन बताइए। इसके लिए जो धन है वो घटा देते हैं। ये 2200 है, ये 2400 है, इन दोनों का अंतर 2200 और 2400 का अंतर हो जाएगा 200। फिर समय का अंतर, 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर, हमेशा समय का अंतर करेंगे तो 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा 2 वर्ष। अब कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 वर्ष, और 2 से कटेगा तो 100 हो जाएगा। देखिए, 2 से कटाएंगे 2 कम 2, और 2 से कटाएंगे 2 कम 2, यानी 1 वर्ष में कितना हो गया, 100 रुपया। ये ब्याज आ जाता है 1 वर्ष में 100 रुपया। ये क्या हो जाता है, ब्याज। देखिए, इसमें क वर्ष का ब्याज शामिल है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है, इसमें क वर्ष का ब्याज शामिल है, तो 4 वर्ष का शामिल है। ये दोनों से मूलधन निकल जाएगा। देखिए, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 200। ये 200 ब्याज है। ये आपका मिश्रण है, तो मिश्रण में से ब्याज निकाल देंगे तो मूलधन हो जाएगा। तो 2200 में से 2200 में 200 आप निकाल देंगे तो हो जाएगा 2000। ये आपका मूलधन। आपकी इच्छा करेगी नहीं हम इससे निकालेंगे, तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो 4 वर्ष का ब्याज 400, 400 इसका ब्याज हो जाएगा, और 400 घटा देंगे तब भी मूलधन आ जाएगा 2000 रुपया। यही सवाल होगी, इस टाइप की भी सवाल होगी, और उसमें दर पूछेगा। जब भी दर पूछेगा तो पहले मूलधन निकालेंगे, तो देखिए दर इस लाइन से भी निकल जाएगा और दर इस लाइन से भी निकल जाएगा, दोनों में किसी एक ले लो, आपका दर निकल जाएगा। तो पहले मूलधन लिखते हैं। अब मूलधन कहाँ लिखेंगे, नीचे 2000 नीचे। इसके बाद ब्याज लिखेंगे, 2000 मूलधन है, नीचे लिखेंगे, ब्याज ऊपर रखेंगे। ब्याज कितना है, तो 200 रुपया है, तो 200 रुपया ब्याज कर देंगे। साधारण ब्याज का दर और समय ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 का गुणा किया जाता है, 100 का गुणा कर देंगे। और इसके बाद अगर दर पूछ रहा है तो समय का भाग करते हैं, अगर समय पूछ रहा है तो दर का भाग करते हैं। यहाँ दर पूछ रहा है तो दर के लिए किसका भाग कर देंगे, समय। समय कितना है, तो 2। आप इसके बाद कटा दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, इसके बाद 2 दूना के 4, 4 5 20, दर कितना आ जाएगा, 5%। अगर आपकी इच्छा करे कि नहीं हम इससे निकाले, तो इससे भी दर 5% आ जाएगा। अब देखिए, इससे भी सेम वही आएगा। यहाँ मूलधन कितना है, तो 2000, मूलधन लिखिए 2000। यहाँ ब्याज कितना है, 400, ब्याज ऊपर लिखिए 400। दर और समय के लिए हमेशा 100 का गुणा। यहाँ समय कितना है, 4, तो 4 का भाग देंगे, क्योंकि दर पूछेगा तो समय का भाग करेंगे, और समय पूछेगा तो दर का भाग करेंगे। कटा दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 4 दूना के 8, और 8 5 40। इससे भी आपका जो दर आएगा वो 5% आ जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।